हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने आप को इतना व्यस्त रखिए कि किसी भी चीज के लिए टाइम ही ना निकले। टाइम किस चीज के लिए ना निकले? उन कामों के लिए जो जरूरी नहीं है। अभी जरूरी क्या है? अभी आपने जो चीज डिसाइड किया है ना कि मुझे ये काम करना है, अब की बार मुझे ये नौकरी लेनी है या लाइफ में अपनी सफलता प्राप्त करें, जो भी आपने सोचा है, अपने उद्देश्य को सोचा है, उसको पाने में ही बस आप रमे रहें, हमेशा उसी के विषय में सोचे, उसमें इतने आप बिजी रहे ना कि किसी भी और चीज के लिए आपको समय ही ना हो, इतने आप व्यस्त अपने आप को रखें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि सुबह से जब मैं निकलती हूँ तो रात में जब सोने का टाइम होता है तब मुझे एक होता है कि हाँ अब सोना है। नहीं तो इतना अपने आप को एक के बाद एक जो मेरा काम होता है उसको मैं पहले से प्लान करके रखती हूँ कि आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है। तो मुझे किसी और चीज के लिए टाइम में निकलता है। हाँ, कुछ चीजें कभी कभी प्लान इधर उधर हो जाता है तो उसको दूसरे दिन बैलेंस कर लेते हैं। तो हमेशा आपको भी पढ़ाई में इसी तरह से अपनी प्लानिंग करनी है रोज की, कि आपको कहीं किसी के लिए समय होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक तो ये छोटी सी बात हो गई, समय की बात हो गई। दूसरी चीज मैं एक और कहूँ आप लोगों से, छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। अगर आप समझेंगे ना तो कभी जिंदगी में दोबारा ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास अब क्या कर सकते हैं, समय ही नहीं है, अब तो जो होना था हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई या उम्र खत्म हो गई या अब क्या कर सकते, बहुत देर हो गई, जो भी है ना, ये कभी आप नहीं बोलेंगे। अगर मेरे हिसाब से आप सोचेंगे तो छोटी सी चीज है, जानते हैं क्या है? कि जैसे अब मेरे शुरू से मेरी आदत थी कि मैं क्या करती थी कि समय को देखती रहती थी। घड़ी से मेरा मतलब कहते हैं ना कि एक सहेली वाला रिश्ता है मेरा, हमेशा घड़ी पे मेरी नजर रखती है, उसी से देख देख के उठना बैठना काम करना हर चीज मेरा होता है। अब जब क्या होता है ना, कभी कभी अभी की मैं बात बताऊं, जैसे पहले से भी ये चीजें हैं, अभी जैसे मैं हमारे लिए स्कूल के लिए तैयार होती हूँ और लेट हो गया, ऑलरेडी लेट हो गया है, मैं घड़ी देखती हूँ और ऐसा लगता है कि अभी 10 मिनट बाकी है निकलने का टाइम जो है ना, उसमें 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। अगर थोड़ा सा भी समय बाकी रहता है ना, 5 मिनट 10 मिनट, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये चीज चलती है कि अभी देर नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। और हाथ मैं बहुत तेजी से चलाती हूँ, मतलब अपनी स्पीड को और दुगुना कर लेती हूँ कि मैं उसी समय पर निकल सकूं जिस समय पर मैं रोज निकलती हूँ, लेट ना हो। क्योंकि अभी घड़ी देखने पे हाँ ऑलरेडी लेट तो हो चुका है रोज के अपेक्षा, लेकिन अभी भी 5 मिनट बाकी है तो उसको कवर किया जा सकता है। ठीक है, ये छोटी सी बात है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे अभी आप लोगों को ये लगता होगा कि मेरी तैयारी अभी तक नहीं हुई, अब तो सर पे एग्जाम आ गया, बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आते हैं ना कि अभी दीदी 1 महीने में एग्जाम है, 10 दिन में एग्जाम है, बहुत सारी चीजों के आपके लगे रहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अब क्या हो सकता है, अब इतने दिन में क्या हो सकता है। मैं ये कहती हूँ ना कि असंभव तो कोई चीज नहीं है, 100% मानिए असंभव कोई चीज नहीं है। फिर मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि जब दशरथ मांझी ने इतना बड़ा पहाड़ काट के 30 फुट की सड़क बना दी पूरी, यहाँ से वहां तक पहाड़ काट के अकेला इंसान छेनी हथौड़ा लेके, तो असंभव तो कुछ भी नहीं भैया, पहाड़ काटने का तो नहीं कोई सोच सकता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग खुद सर्च करिएगा। तो वही चीज मैं कह रही हूँ ना कि 10 दिन भी बचे हैं, 15 दिन भी बचे हैं, कुछ भी बचा है, अभी भी समय है। अपनी स्पीड को इतनी तेज कर दीजिए, इतनी तेज कर दीजिए, दुगुनी तिगुनी चौगुनी, जितनी रफ्तार है, जितना आपके अंदर जान है, कहते हैं ना कि आपके अंदर जितनी एनर्जी है, उस एक आखिरी जो कण है ना एनर्जी की, जो लास्ट जहां से शुरू होती है आपकी एनर्जी, वहां तक जाइए, उस लेवल तक जाइए। आपको खुद फील होगा कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, ये मेरा लास्ट लेवल था। उतना आपको खुद अंदर सोच जाओ, वहां तक करके देखिए ना, जी जान लगा के। मैं जब मेहनत करती थी ना, मैं आप लोग बताऊं, मुझे ऐसा लगता था कि फीवर हो जाएगा, बुखार जैसे ना, कहते कि इतना जैसे होता था कभी कभी कि टेस्ट देना है या कुछ भी करना है, या मैं अपने को टारगेट देती थी कभी कभी कि जब बहुत ज्यादा कुछ सोच लेती थी या मोटिवेट होने का प्रयास करती थी, सोच कुछ ऐसा होता था, जिस दिन पहली बात तो मुझे कोई बोलता था या किसी की बात मुझे कानों में दोबारा आती थी तो मैं उस दिन ज्यादा पढ़ती थी। तो ऐसा कुछ सोच के लगता था कि आज कुछ करने का समय है, आज मतलब बहुत मैं दुखी हूँ। जिस दिन मैं दुखी होती थी उस दिन मैं और ज्यादा पढ़ाई करती थी। तो क्या करती थी, इतना ज्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाती थी और उस लेवल तक लेके जाती थी जो मेरी आखिरी एनर्जी की जो एक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अपने को फील होता था कि अब नहीं हो सकता, वहां तक मैं अपने आप को लेके जाती थी और इतनी तेजी से मैं पढ़ाई करती थी, इतनी मेहनत करती थी और मैं जोर जोर से पढ़ती थी। तो इतना ज्यादा वो एनर्जी देने से ना, कहते हैं ना कि अचानक मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा है और बुखार सा हो रहा है, ऐसा महसूस होता था। हालांकि वो ठीक हो जाता था, ऐसी बात नहीं थी कि वो, बस मुझे लगता था कि अभ्यास की वजह से, जैसे ऐसा रोज रोज तो नहीं कोई करता है, डेली अभ्यास किया जाए तो वो भी एक बन जाएगा, उस तरह से अपनी शरीर बन जाएगी। तो इस तरह से मैं करती थी। तो आप लोग भी अगर जरा भी एक हफ्ता 10 दिन जो भी बचा है ना, तो समय अभी लेट नहीं हुआ है, करना शुरू करिए और उस लेवल तक जाइए एनर्जी के जहां तक आखिरी सीमा है। अब कहाँ तक है आप खुद खोजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि इधर उधर क्या किसको खोज रहे हैं, अपने आप को खोजिए, अपने अंतरात्मा में खोजिए, आप कौन है पहले तो ये जानने का प्रयास करिए, अंदर झांकिए
बहुत एनर्जी है आपके पास, बहुत ताकत है आपके पास, आप कहीं से कमजोर नहीं है। सोच सोच के अपने आप को कमजोर बना लिए हैं, ठीक है ना। लोगों की बातों को क्यों रिपीट करते हैं सोचने में। मैंने अभी क्या बोला पहले कि आपको इतना व्यस्त कर लेना है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कि किसी भी चीज के लिए समय ना बचे। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर मैं फालतू चीज सोचता हूँ या सोचती हूँ तो घाटा किसका है, मेरा है। एक तो मैं दुखी होंगी सोच के, और दूसरी बात मेरा समय जाएगा। मैं क्या करती थी, मैं तो बड़े अपने आप को मजबूत बना ली थी। मेरा क्या था ना कि मैं सोचती थी ना तो फिर मेरे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा लगता था ना लोगों का सुन के कि लोग मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या मैंने किया है। तो फिर उस दिन मैं बता तो रही कि उस दिन मैं एक्स्ट्रा पढ़ती थी। तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आना चाहिए कि अगर सोच भी रहे हैं लोगों की बातों को, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे चैलेंज दिया कि तुम नहीं कर सकते, उसने मुझे नीचा दिखाया, वजह बनाइए। तो उस दिन और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। उसको सोच के दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर एक कहते हैं ना कि क्रोध लेके आना है कि क्यों मुझे ऐसा कहा गया। अब मैं साबित करके दिखाऊंगा, मोटिवेशन लेके आना है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, फील करने से होगा। अपनी भावनाओं को इधर उधर मत लगाइए, ऐसी जगह मत लगाइए जहां पे कोई कीमत ना हो। अपनी भावनाओं को अपने लिए लगाइए। अब जो भी करिए अपने लिए करिए, करके देखिए। 100% मैं कहती हूँ गारंटी निकलेगा आप लोगों का। क्यों नहीं निकलेगा, इतने दिन से नहीं निकलता, अब निकलेगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज कमेंट आया है कि मेरा जो भी रिजल्ट उन्होंने चाहा था वो हुआ, उनका सीटेट था, जो भी था क्लियर हुआ ना। बोलते हैं ना कि मेरा हुआ, बस मुझे यही चाहिए। और आप लोग को भी यही चाहिए कि अपने जिंदगी से नहीं नहीं होना चाहिए, जो भी सोचा है वो करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देर कभी नहीं होती है, जितना भी समय है एकदम जी जान लगा दीजिए, 100% हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।